50 साल की उम्र में ये टेस्ट कराना चाहिए। तो डायग्नोसिस के लिए क्या है? प्रोस्टेट कैंसर कैसे डायग्नोस होता है? मैंने अभी बताया कि सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो एक ब्लड टेस्ट है और 3 या 4 घंटे में उसका रिपोर्ट आ जाता है। अगर PSA का रिपोर्ट पड़ा हुआ है देन पेशेंट को नेक्स्ट लेवल का इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं, जिसमें प्रोस्टेट की बायोप्सी करवाते हैं। वो बायोप्सी को हम लोग TRUS, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी बोलते हैं। तो उस बायोप्सी को लेबोरेटरी में फिर उसका डायग्नोसिस होता है कि व्यक्ति में प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं। उसकी ग्रेड आती है, उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है वो पैथोलॉजिस्ट बताते हैं। और अगर उसमें डायग्नोसिस पॉजिटिव आता है तो उसके बाद ये कैंसर कहाँ कहाँ बॉडी में स्प्रेड हुआ है उसके इन्वेस्टिगेशंस आते हैं। अच्छा, ये भी स्प्रेड होता है? प्रोस्टेट कैंसर मैंने पहले ही बताया कि 4 में से 3 व्यक्तियों को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस होता है तब तक स्प्रेड हो चुका होता है। और सबसे कॉमन स्प्रेड होने की जगह है बोन्स, और हमारे जो एक्सियल स्केलेटन है पीछे, वर्टिब्रास और पेल्विक बोन्स, सीट के बोन्स, दीज आर मोस्ट कॉमन बोन्स टू बी अफेक्टेड बाय प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड। सो बोन्स में सबसे ज़्यादा जाता है और उसके बाद लिम्फ नोड है या लीवर या लंग्स में जा सकता है। अगर प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है तो उसको स्टेज जानने के लिए PSA में पेट स्कैन करके एक जांच आती है, MRI है, CT स्कैन है। इसमें से कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवा के कैंसर कहाँ कहाँ बॉडी में गया है वो स्टेज कर सकते हैं। जी। तो दूसरे जो कैंसर हैं जिसे बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी में इंक्लूड किया गया है, लाइक ये भी है गंभीर बीमारी, मगर ट्रीटमेंट में दूसरे कैंसर में और प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट में क्या अंतर है? उसी तरह ट्रीटमेंट होती है सर? अगेन कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट कैंसर कौन से स्टेज में डायग्नोसिस होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैंने बताया कि 75% पेशेंट्स में ये स्प्रेड हुए फॉर्म में ही डायग्नोज होता है। अगर कैंसर स्प्रेड हुआ है तो उसकी लोकल ट्रीटमेंट करके प्रोस्टेट निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये करके हम लोग पेशेंट को डिजीज़ फ्री नहीं कर पाएंगे। प्रोस्टेट कैंसर होने के लिए मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है हार्मोन्स का एक्सपोज़र। जैसे प्रोस्टेट कैंसर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और वो कांस्टेंट से व्यक्ति टीनेजर होता है, उसके बाद वो कांस्टेंट बॉडी के मेल हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में रहता है। दैट मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोस्टेट के ऊपर का कांस्टेंट स्टिमुलेशन उसको उत्तेजित करता रहता है प्रोस्टेट सेल्स को, जिसकी वजह से लंबे अरसे पर प्रोस्टेट के सेल्स कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर किसी को प्रोस्टेट का कैंसर होता है तो उसकी सबसे पहली ट्रीटमेंट है बॉडी में से मेल हार्मोन को डाउन कर दो। अगर हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं, कैस्ट्रेट लेवल के नीचे चले जाते हैं, तो ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर जहाँ जहाँ स्प्रेड हुआ है अचानक से एकदम कम हो जाएगा। उसको जो फीड मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है हार्मोन्स की वजह से, वो नहीं मिलेगा। तो इस हार्मोन थेरापी को हम लोग एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरापी बोलते हैं। और इस लिहाज से प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कैंसर में, क्योंकि ज़्यादातर कैंसर में शुरुआत के स्टेज में सर्जरी आती है और बाद में कीमोथेरापी आती है। इसमें कीमोथेरापी पहले नहीं आती है, कीमोथेरापी बाद में आती है अगर ये थेरापी फेल हो या इसके ऊपर रोग बढ़े तो। अगर प्रोस्टेट कैंसर शुरुआत के स्टेज में, पहले स्टेज में ही डायग्नोज होता है, जो सिर्फ प्रोस्टेट तक मर्यादित हो, कहीं पर भी गया नहीं है, जैसे उसके चांसेस 15-20% से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में सर्जरी करके प्रोस्टेट निकाल देते हैं। और उसकी जो लेटेस्ट टेक्निक है उसको रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टोमी कहते हैं। रोबोट्स की मदद से ये सर्जरी होती है और उसके सेंटर्स गुजरात में भी काफ़ी 2-3 जगह पर है। वडोदरा में होता है? नहीं, बड़ौदा में नहीं होता है, नडियाद में है, अहमदाबाद में है। बड़ौदा में शायद इट मे बी इन इट्स इनिशियल फेज, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो फैसिलिटी भी होगी। सो रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टोमी, प्रोस्टेट अगर लोकलाइज्ड है तो उसमें हो सकता है। जी। आम कैंसर की बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। एज अ डॉक्टर आप सलाह देते होंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाएं या ये करें, खान पान में ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। तो प्रोस्टेट कैंसर
से बचने के लिए क्या करें एक पुरुष जिसको 50 के बाद में टेस्ट कराने वाली बात तो कह दी है आपने, इसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल को कैसे हेल्दी रखें ताकि वो स्वस्थ रह सकें? ज़्यादातर कैंसर में जितनी एक्टिव लाइफस्टाइल होती है उसको इतने कैंसर को प्रिवेंट किया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के क्लासिकल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स नहीं है, जैसे मैंने बताया कि स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म से डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, लेकिन व्यक्ति मतलब उसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है उसमें हार्मोनल एक्सपोजर है, उसमें खाने में अगर फैट का प्रमाण, चर्बी का प्रमाण ज़्यादा है तो दैट हैज़ बीन असाइंड एज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, उसको एक बड़ा रिस्क फैक्टर कहा जाता है। व्यक्ति अगर अपना वेट, नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन करे तो ऐसे केसेस में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। सो नॉर्मल वेट मेंटेनेंस, एक्टिव लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है। एक दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी व्यक्ति को फैमिली हिस्ट्री है, जैसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, तो उस व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस तीन गुने बढ़ जाते हैं। अच्छा। और अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति को उनके फैमिली में है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, तो 10 से 11 टाइम्स उसके चांसेस प्रोस्टेट कैंसर होने के बढ़ जाते हैं। सो फैमिली हिस्ट्री भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी व्यक्ति की लाइफस्टाइल। एक वक्त था जब घर में दादाजी को या किसी को प्रोस्टेट कैंसर है उसका पता ही नहीं चलता था और उनकी डेथ हो गई। आपने जिक्र भी किया कि नहीं पता चलता था तब। तो ऐसे हालात में 50 से पहले क्या जांच ज़रूरी है कि कहीं किसी को घर में डाउट है कि ऐसा कुछ था, हमारे जो भी नाना जी दादाजी जो भी हैं उनको? स्क्रीनिंग गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, लेकिन 50 साल से कम उम्र में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। सो ऐसे केसेस में 50 साल के नीचे पीएसए या प्रोस्टेट कैंसर की जांच करने की कोई गाइडलाइंस नहीं है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है उस तरह से गाइडलाइंस के हिसाब से पीएसए का टेस्ट करवाना चाहिए। वन शुड बी अवेयर अबाउट द सिम्टम्स। अगर यूरिन के कोई सिम्टम्स है, पेन के सिम्टम्स है, अगर वो सिम्टम्स रूटीन ट्रीटमेंट से अच्छे नहीं हो रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उनको यूरोलॉजिस्ट या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का कांटेक्ट करके अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। सो अवेयरनेस इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, एक बहुत थोड़ा सा अटपटा सवाल है सर, मगर ये मिथ्स मैंने सुना है लोगों को बात करते हुए, इसीलिए मैं आज ऑन कैमरा पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि यंगस्टर्स यानी आज की जो पीढ़ी है या आज से 25 साल पहले की जो पीढ़ी है ज़्यादातर जीन्स पहनते हैं और बैठे बैठे ही उनका काम है। तो ये कोई कारण बन सकता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए? जीन्स पहनना शायद कारण नहीं है, बट सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज, मतलब अगर तुम्हारी आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, आपका सिर्फ बैठे बैठे काम करना है, लाइफ में दिन में आधा घंटा भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो यस यू आर एक्सपोज टू डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल कैंसर्स। लाइफस्टाइल एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। और as per the guidelines, around 30 to 45 minutes of moderately strenuous exercise per day is required to keep the body healthy. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आखिर में कि उनकी लाइफस्टाइल और ज़्यादा हेल्दी कैसे करें? जैसे जैसे मॉडर्निटी बढ़ती जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स आते जाते हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, हमारी लाइफस्टाइल भी उतनी ही श्रिंक होती जाती है, एक्टिव नहीं रहती है। अगर आजकल की जनरेशन के बच्चे को हम लोग देखें तो ज़्यादातर टाइम वो आईपैड या कंप्यूटर पे बिताता है रादर देन गोइंग फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़। सो आई थिंक दीज आर डेट्रीमेंटल हैबिट्स। और जितना हो सके पेरेंट्स को अपने बच्चों को या नई जनरेशन को समझ के एटलीस्ट एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का रूटीन बनाना चाहिए। जैसे हम लोग 3 टाइम खाते हैं तो एटलीस्ट 1 या 2 बार दिन में एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। अगर ये नॉर्म फॉलो करेंगे तो शायद कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी कम रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। और जैसे डॉक्टर सर ने कहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, एक तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लगेगा छोटी सी उम्र में ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है आप खाइए,
मगर उसी के सामने आपको वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट ओनली कैंसर, आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे और बहुत ही अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और ये करना बहुत आसान है, सिर्फ आदत डालनी है। अगर आपको आदत है ब्रश करने की रोज़ाना, तो बस वही आदत हमारे रूटीन में डालनी है कि 30-35 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं या वॉक करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। और हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, क्योंकि हमारा शरीर जब अच्छा होगा तभी हम मुस्कुराते रहेंगे और लोगों को और ज़्यादा मुस्कुराने की वजह देंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और VNM टीवी के साथ जुड़े रहें ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए। नमस्कार।